Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग भाई। ओके भाई, मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल, है ना? ठीक है। ओके। और ये अपने इस कोर्स की जो है आखिरी क्लास है ना, जो अपना पार्ट 2 है ना? बाकी अब नया जो कोर्स है वो कल से शुरू होगा। कल से शुरू होगा असली टॉपिक, है ना? मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पीएनसी एंड बाइनोमियल। ठीक है। यूट्यूब सेशन जो है आज होगा, है ना? इंटीग्रेशन के ऊपर। ओके। और प्रीवियस ईयर वाली क्लास जो है वो कल होगी 6:30। ओके। उसमें एक और कोर्स है ज्योमेट्री का, वो तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। हम्म, कल से वो जो हो रहा है ना, वो मतलब ड्रॉ एक्सपर्ट बैच के लिए, वो तुम्हारे लिए नहीं है, 13 वालों के लिए। ठीक है भाई। ओके। तो शुरू करें। भाई, आज प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना? मतलब बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। लास्ट क्लास की तरह नहीं है ना कि टफ टफ सवाल आपको दे दिए। आज तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। शुरू करें। तो 2020 में जो मेंस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना? जेई 2020 है ना, मेंस में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन जो है अपन सबसे पहले करने वाले हैं। ठीक है। तो आज आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, है ना? आज थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको। ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। ओके। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना? ट्राई करना है, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। ट्राई करो। कंपाउंड एंगल का सवाल है। बहुत रेयर होता है कि कंपाउंड एंगल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, इतना आसान पूछे। अगर आप एंगल्स को ध्यान से देखोगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एंगल भी बहुत अच्छे दे रखे हैं। एंगल ऑब्जर्व करो एक बार, बहुत अच्छे एंगल दे रखे हैं इन्होंने। अगर आप एंगल ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको एक हिंट मिलेगा। ठीक है। कि यहाँ पर जो इन एंगल का सम है ना, पाई/8 और 3π/8, इनका सम अगर आप यहाँ लिखोगे तो आपको समझ आएगा कि पाई/8 एंड 3π/8 इज नथिंग बट 4π/8, दैट इज पाई/2। ठीक है। ओके। तो उसका मतलब ये हुआ कि यार 3π/8 को, है ना, आप जो है लिख सकते हो पाई/2 माइनस पाई/8। तो बस 3π/8 को आप ऐसे लिखते हैं, पाई/2 माइनस पाई/8। और इसको भी अपन पाई/2 माइनस पाई/8 लिखते हैं। तो उससे सारे एंगल एक जैसे हो जाएंगे और कुछ अच्छा लगेगा आपको। ट्राई करो। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा बन जाएगा, है ना? cos³ पाई/8 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। और इस जगह आएगा sin³ पाई/8, और यहाँ पे sin पाई/2 माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा cos थीटा। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। आई थिंक कुछ कॉमन आपको भी दिख रहा होगा, है ना? जो कॉमन दिख रहा है बिल्कुल निकाल लें अपन। कि cos पाई/8 कॉमन दिख रहा है और sin पाई/8 कॉमन दिख रहा है ना? तो इस जगह आएगा cos² पाई/8, और इस जगह आएगा sin² पाई/8। ठीक है। बस cos² sin² 1 होता है। अब आप आगे फोकस करो, क्या करना है। तो sin थीटा cos थीटा दिखेगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं
2 से डिवाइड कर दूं और 2 से ये मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये आएगा साइन ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा इज 2 इंटू पाई बाई 8, तो इस जगह आ जाएगा 1/2 साइन ऑफ पाई बाई 4 एंड साइन पाई बाई 4 इज 1/√2, तो अपना आंसर आ जाएगा 1/2√2 विच इज योर आगरा ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? आसान क्वेश्चन, 4 नंबर मिलते हैं इसके। ठीक है, मेंस में 4 नंबर मिलते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लो अच्छे से, ये जो मेंस में सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं ना, लास्ट के जो 5 क्वेश्चन होते हैं, 20+5 होता है ना, तो जो 5 क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर जो है वो इन मतलब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये उनमें से एक सवाल है अपने पास। देख लो अच्छे से क्वेश्चन, मैं इसको ऑप्शन दे देता हूँ इसमें आपको कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्रैक करना है। मैंने ऑप्शन दे दिए। ठीक है, ओके। हाँ भाई, मोर देन सफिशिएंट है एडवांस के लिए भी। ठीक है, हाँ ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसको जो है अपन, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। log 1/2 mod sin x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस log ऑफ 1/2 एंड mod cos x। बनाओ, log को एक साइड करो। बन सकता है ये क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल बन सकता है ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें भी। mod sin x और इधर ऐड किया तो log sin प्लस log cos, log sin इंटू cos हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2, तो mod sin mod cos विल बी 1/2 की पावर 2। ये है क्वेश्चन। आपको अगर दिख रहा हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले दोनों तरफ, तो ये जो चीज है वो हो जाएगी sin 2x और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, वो बताना है कि मोड sin x sin 2x है ना, हाफ जो है वो कितनी बार हो रहा है। तो सबसे पहले आपको मोड साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। मोड साइन का ग्राफ ऐसे ऊपर ही बनता है ना, नीचे वाला पोर्शन नहीं आता उसके अंदर ऐसे। तो जनरली ये पाई होता है ना, मतलब साइन की बात करें तो ये 3 पाई और ये हो गया 4 पाई। पर क्योंकि साइन 2x बना रहे हैं ना, तो इसमें अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो बैलेंसिंग हो पाए, इस चक्कर में आप सारी वैल्यूज 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपन यहां से लेके यहां तक डील करेंगे, 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, इसके आगे अपन ग्राफ ना बनाए। ठीक है, और इसमें हाफ, तो हाफ वाली लाइन खींचोगे तो वो लाइन अपने को कितनी बार यहाँ पर कटती हुई दिख रही है वो देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसके जो है वो कितने आ जाएंगे सॉल्यूशन अपने पास 8। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको मोड से दिक्कत थी तो आप इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते थे,
ऐसे है ना कि साइन 2x इक्वल टू हाफ और साइन 2x इक्वल टू माइनस हाफ। तो आप हाफ की लाइन खींच के देख लेते और माइनस हाफ की खींच के देख लेते अगर मोड नहीं आता है तो, पर मोड तो आता है ना। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा सवाल, एपी का सवाल, अपन इसको ना छोड़े, है ना। गो फॉर इट। 10th टर्म ऑफ एपी दे रखा है, 20th टर्म ऑफ एपी दे रखा है, सम ऑफ 200 टर्म्स निकालना है। इतना आसान सवाल नहीं है। तो अगर 10th टर्म ऑफ एपी दे रखा है तो आप उसको लिखोगे कि a प्लस 9d इज 1/20। ठीक है, और a प्लस 19th d, है ना, 19d इज 1/10। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो टू गेट वैल्यू ऑफ d। तो 10d कितना आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/20। और यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी वो अपन एक बार लिख लें। तो एक बार कंफर्म करो, क्या d की वैल्यू 1/200 ही आ रही है क्या। आ रही 1/200 है। ठीक है, और d की वैल्यू अगर अपन 1/200 यहाँ पुट करें और उससे अगर अपन a निकालने का सोचें तो 9 इंटू यहाँ पर आएगा d की वैल्यू विच इज 1/200। तो 1/200 एंड 1/20। तो यहाँ से अपन a भी निकालना है, तो a की वैल्यू भी 1/200 ही आ रही है। तो ये a और d निकाले और फिर क्वेश्चन पढ़े कि यार क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स। सो S200 आपको निकालना है। सो दैट विल बी n/2 यानी कि 200/2 2a, है ना। a हो गया 1/200 प्लस n-1 200 माइनस 1 इंटू d, d इज 1/200। ये अपने को निकालना है। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन वाली बात है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने 201/2। अब 201/2 आते ही अब ऑप्शन देख ले कौन सा आ रहा है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एपी का भी एक सवाल आता है और कभी कभी वो बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ये अपन इस क्वेश्चन से देख के सीख ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये समेशन जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा है। तो आपके ऑप्शन ऊपर लिख देता हूँ, स्टार्ट करें आप। सीक्वेंस सीरीज का ही क्वेश्चन है। इसका सिग्मा करना n=1 से लेकर 7 और वो किसके बराबर होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना।
तो ये जो सिग्मा दे रखा है ना, इसमें से 4 बाहर निकालो और अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आएगा 2n² प्लस 3n+1, और इसमें n की वैल्यू 1 से लेकर 7। तो आपको कुछ कुछ फॉर्मूला याद होने चाहिए, बस यही फंडा है इसका, है ना। तो मैंने ये n मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये आएगा कि 2n³ 3n² प्लस n, है ना। इसका अपन सिग्मा करते हैं और 1/4, तो 1/4 बाहर रहने दें, सिग्मा अलग अलग डाल दें। 2n³ यहाँ पे आ जाएगा 3n² और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा ऑफ n, n इज इक्वल टू 1 से लेकर 7 सब जगह, है ना। तो भाई अपने को सिग्मा का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना कि क्या क्या होता है। तो जैसे कैलकुलेशन वाली बात है, 1/4 तो बाहर रहने दो और यहाँ पर लिखा है 2। ये जो n³ है ना, उसका सिग्मा होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3n² वो आ जाएगा n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 प्लस ये जो n होता है वो हो जाएगा n इंटू n+1/2, बस, ठीक है ना। n इंटू n+1/2 ये अपना आंसर है। और इसमें अपन जो है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि टोटल है जो 7 है वो पुट कर दें और अपना आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा है। एक बार बताओ मेरे को, तुमको ये सारे फॉर्मूले याद हैं? सिग्मा ऑफ n² का क्या होता है, सिग्मा ऑफ n³ क्या होता है, सिग्मा ऑफ n क्या होता है, ये सब बातें याद है ना? ठीक है भाई। ठीक है, तो टाइम भी हो चुका है, तो इसमें अपन जो है वो n की वैल्यू पुट कर लें और अपना जो आंसर है वो निकाल लें। आंसर जो है वो 504 आएगा, ठीक है। ओके, तो ए ऑप्शन अपना जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लो, मैं समझा देता हूँ और फिर अपन जो है इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इफ द इक्वेशन cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैज अ रियल सॉल्यूशन फॉर थीटा, इसका सॉल्यूशन आ रहा है, तो बताओ कि लैम्डा लाइज इन द इंटरवल। तो अगर इसका कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि cos की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू होना चाहिए माइनस लैम्डा, है ना। अब यार देखो ऐसा है कि इसकी जो भी रेंज आएगी इस फंक्शन की, वो रेंज इसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करें, इसकी रेंज निकाल लें और इसकी जो भी रेंज आएगी उसको माइनस लेमडा के बराबर करके लेमडा की रेंज भी निकाल लेंगे और अपन आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लो आराम से, ठीक है। ओके, गो फॉर इट। इसकी जो भी रेंज आ रही वो माइनस लेमडा की भी रेंज होगी। तो इसकी रेंज निकालने के लिए अगर आपको फॉर्मूला पता हो, है ना, अगर आपको ऐसा फॉर्मूला पता हो ना, तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस, मतलब आपको जैसे ऐसे ये वाला फॉर्मूला याद तो भी ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। और मैंने तो ऐसे याद करवाया था कि इसको आप ऐसे भी याद रखो,
1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना, ये इसकी वैल्यू होती है ना। मैं तो साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 को सीधा ही ऐसे लिखता हूँ कि 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना। साइन की पावर 6 ये भी होता है ना, कोस की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6, तो वो भी चलता है, पर अपन अभी 4 पे हैं तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लें। अब इसकी रेंज निकालने का सोचे अपन, तो इसकी जो भी रेंज होगी वो ही माइनस लेमडा की रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी रेंज आप सोचोगे ना, तो यार इसकी जो रेंज है वो होगी 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा की रेंज। कोई बताएगा मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है, आपको क्या लगता है? साइन स्क्वायर 2 थीटा है, साइन स्क्वायर कुछ भी है, थीटा साइन स्क्वायर ऑफ 0 to 1, ठीक है, शाबाश। तो ये 0 से 1 होता है ना, ये है। और उसी के अंदर जो है माइनस लेमडा होना चाहिए, बस करो आगे अब। तो अब आप इस रेंज को क्लब करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो जैसे लिखा हुआ 1 माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ इंटू 0 इज 0, हाफ इंटू 1 इज हाफ। ये जो है माइनस लेमडा, 1 माइनस 0 इट इज 1, 1 माइनस हाफ इज 1/2, एंड ये है माइनस लेमडा की रेंज। तो अगर आपको लेमडा की रेंज निकालनी है तो आई थिंक वो तो दिख रहा है ना, कि बस भाई माइनस साइन इधर ट्रांसफर कर दो और ऑप्शन देख लो कौन सा दिख रहा है आपको। देखिए माइनस साइन ट्रांसफर करने से थोड़ा बदला अदला बदली होगी इनके ना, ध्यान रखना। ये आ जाएगा माइनस हाफ माइनस 1, मतलब ये थोड़ा सा अपन ऐसे ध्यान रखें कि एक्चुअली पहले से उल्टा लिखा हुआ है 1 से हाफ, तो वो सीधे आ जाएगा फिर, है ना, ठीक है, कि -1 से लेकर -हाफ, ये आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 2020 में मेंस में पूछे हुए हैं, जनवरी अटेम्प्ट में या सितंबर वाले अटेम्प्ट में, ठीक है। देख लो तुमने क्या पढ़ा है और तुमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अपने आप को थोड़ा जज करो, ठीक है। थोड़ा देखो कि यार हमने पढ़ा है जो क्या हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं क्या, है ना, थोड़ी ये चीज देख के रखो, है ना। ओके, आगे बढ़ो। क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर आपको करना है। एफ ऑफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे ये दिखे तो अपने दिमाग में वो मतलब चलना चाहिए कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कुछ तो होता है ऐसा, जिसमें एक बात इन्होंने लिखी है कि एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 जो है वो कितना दे रखा है, 0, ये अपने को गिवन है। इसका एक रूट जो है वो 3 है। तो आप सोचो अगर मैंने मतलब एफ ऑफ एक्स लिखना है और एक रूट 3 दे रखा है, तो मैं कैसे देखूंगा उसको, x-3। दूसरा रूट पता नहीं है, दूसरा रूट अल्फा बोल दो, x-अल्फा। क्वाड्रेटिक के दो ही रूट आते हैं, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। और आगे कुछ a लगाना होता है, लगा दिया मैंने, ठीक है। तो बोला है कि अदर रूट विच इज अल्फा किस इंटरवल में लाई करता है, अल्फा निकाल लो, पता पड़ जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन के थ्रू ट्राई करो। आप यूँ सोचो कि अल्फा कैसे निकल सकता है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो दिया है ना उस कंडीशन को आप अप्लाई करो कि एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 जो है वो 0 है, इसको अप्लाई करो आप, है ना। तो a इंटू -1 पुट किया, -1 -3 और एक आ जाएगा -1 माइनस अल्फा प्लस a, यहाँ पर एफ ऑफ 2, सो 2 -3 और इस जगह आ जाएगा 2 माइनस अल्फा दैट इज 0। यहाँ से a तो हट ही गया, अल्फा निकल जाएगा। अल्फा अपना दूसरा रूट है, पूछा है कि वो कहाँ लाई करता है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
तो यहाँ से जो है वो अपन ए तो हटा ही दें, ठीक है, और फिर सोल्व करें। तो -4 और ये, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस अल्फा, है ना, और ये -1 है ना, तो ये हो जाएगा अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा -2 0, सो 5 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अपन अल्फा निकाल लें और फिर देख लें कि वो कौन सी इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, अब तो मेरे को मतलब बहुत खत्म ही हो रहा है। अल्फा की वैल्यू जो है वो है -2/5 विच इज माइनस के साथ 0.4, -0.4 जो है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, लेट एस बी द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज चल रही है ना, उसका जो 9 टर्म्स का जो सम है ना, वो अपने को ये दे रखा है, ये अपना सम है। तो k की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। जो सीरीज है उसको आप समझो थोड़ा सा, है ना, कि कैसे क्या चल रही है सीरीज। या सीरीज कुछ ऐसा है, थोड़ा सा मैं लिख के बता दूं ताकि आपको ज्यादा पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। x प्लस के इंटू ए, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है उसका, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर के प्लस 2 इंटू ए, फिर आ जाएगा एक्स क्यूब के प्लस 4 इंटू ए। इस प्रकार से ये चलता रह रहा है, 9 टर्म तक चलाना है इसको, 9 तक। तो मैं आपको ऐसे यहाँ पे पूछ ही लेता हूँ कि अगर यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो लास्ट में 9 टर्म के लिए x की पावर 9 होना चाहिए। समझ आता बात? ये तो यहाँ पे k प्लस 0 से शुरू किया है ना, k प्लस 2, k प्लस 4, k प्लस 6, तो बताओ लास्ट में क्या आ रहा होगा? मतलब k प्लस क्या आ रहा होगा ऐसा? अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, k प्लस 18, ठीक है, k प्लस 18 a, 18 या 16, मतलब एक बात बताओ, कर लोगे तुम इसको? मतलब मैं अब उस पर तो छोड़ ही दो, वो तो है ना, वो तो तुम खुद ही सोचोगे, है ना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट ऐसे दे रहा हूँ कि यार है ना, ये जिनको व्हाइट से मार्क किया ना मैंने, ये ये इस प्रकार से, तो ये जीपी दिख रही है सबको, ये तो जीपी में चले जाएंगे, है ना। और फिर आप इनको साथ में रख लेना, इसको 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 ऐसे करके इसको साथ में रख लेना, ठीक है, वो एपी में आ जाएंगे और ये जीपी में आ जाएंगे, और जो भी सम आएगा उसको आप इसके बराबर कर देना और कंपेयर करके के निकाल लेना, ठीक है भाई। ओके, स्टार्ट करते हैं, है ना। ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ, गो फॉर इट। तो इस जीपी का सम लिखोगे ना, तो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 9 तक, तो वो होगा ए आर की पावर एन, आर है इसका एक्स की पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स 9 -1 डिवाइड बाय आर -1। ये तो हो गया जीपी वाला सम, ठीक है। प्लस इसमें यार ऐसे तोड़ा मैंने इसको, है ना, कि के इंटू ए, वो मैंने कुछ एक साथ रखा, तो के इंटू ए प्लस के इंटू ए आगे वाले से भी, फिर के इंटू ए से लेकर के इंटू ए, 9 बार तो ये आ जाएगा, है ना। प्लस फिर आएगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो 0,
फिर आएगा 2a, फिर आएगा 4a से लेकर 16a तक। मैंने ऐसे तोड़ तोड़ के किया इसको, है ना। तो ये है x की पावर 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस के 9 बार तो ये हो गया, सो 9 टाइम्स k इंटू ए, और 02468, तो ये आ जाएगा कि भाई आप 2a कॉमन निकाल लो, तो 1 2 3 से लेके 8, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 9/2। ठीक है, अब आप आगे बढ़े इसमें। इस चीज को आपको कंपेयर करना है इसके साथ, विच इज x की पावर 10 माइनस एक्स प्लस 45a, है ना, और x माइनस 1। ये लो भाई, करो, और टाइम चाहिए तो और करें, ऐसा कर लें अपन इसको। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करना है और फिर अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे एक चीज तो मेरे को दिख ही रही है कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये तो खत्म ही हो गया। ठीक है ना, मतलब दिख गया है तो मेरे को ऐसे ही, ये 8 इंटू 9 है ना, मतलब ये x मत समझ लेना, 8 इंटू 9 72 कर देता हूँ मैं बाई 2, मतलब ये पार्ट तो गया इससे, है ना। ओके, ये पार्ट तो इससे गया, और फिर आप कंपेयर करके क्या k की वैल्यू -3 आ रही है क्या तुम्हारे, मतलब मेरे को आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, बताओ एक बार, मतलब इसके बाद आ जाएगा ना भाई, ये x माइनस 1 इधर भी डिवाइड करोगे, इधर 45a ही बचेगा, तो 45a इज दिस, है ना, आ जाएगा इससे मेरे हिसाब से, है ना। ठीक है, और फिर भी अगर नहीं आ रहा तो बोल दो, मैं कर देता हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके भाई, अगला सवाल देख लो एक बार, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैं इसके ऑप्शन दे देता हूँ आपको, है ना, ABCD 3 6 4 16। .14 की पावर ये लिखा है ना, log का बेस जो है वो 2.5 है। तो भाई इसमें तो क्या ही बताऊं मैं ना, बहुत आसान है तो। टू पॉइंट फाइव है वो, 2.5, बेस इज 2.5। अगर पॉइंट है ना, इस जगह लिखा है ना, तो वो 2.5 ही होता है, और कुछ ऐसा लिखा है ना तो वो 2 × 5 होता है। खैर अभी रहने दो। तो भाई ये इनफाइनाइट जीपी लिखी है, और इसका जो सम होता है वो होता है a/1 - r। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1/3, 1/1 - 1/3, ये है इस इनफाइनाइट जीपी का सम। ठीक है, सो 1/3 एंड 2/3, तो इसका सम तो कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। ठीक है,
अब अगर क्वेश्चन लिखोगे तो ऐसा है कि 0.16 और log का बेस है 2.5 और उसके अंदर जो भी लिखा है वो है हाफ, ऐसा है। इसका वैल्यू बताना है। मैं अभी बता रहा हूँ, इससे अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी, है ना। जब मिक्स क्वेश्चन कर रहे हो ना आप, ये log आ गया, सीरीज आ गया, तो ये यार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, है ना, अच्छे से। तो ये 16/100 है ना, 16/100 लिखा है, ओके। और ये आ गया 5/2, है ना, और ये है 1/2। तो ये दिख रहा है मेरे को 4/25, है ना, 4/25 की पावर log में 5/2 और इस जगह आ जाएगा 1/2। बस अब इसको बनाने वाली बात है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और log के अंदर, है ना, जो भी लिखा है 2/5, है ना। तो इसको भी चलो ऐसा लिख ही देते हैं 5/2 को, कि 2/5 की पावर -1, ठीक है, और ये वाला 1/2 एज इट इज, है ना। तो अब क्या करना है कि एक तो ये पावर उछाल के बाहर रखनी है और ये 2 ऊपर ले लेना है। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि ये ऐसा लिखा है 2/5 की पावर log, ये -2 बाहर आएगा ना, इस -2 को ऊपर रख देंगे पावर में अपन, तो इस जगह आ जाएगा 2/5 और इस जगह आ जाएगा 1/2 की पावर -2। तो ये जो पूरा आंसर है वो बन जाएगा 1/2 की पावर -2, विच इज 4, है ना। अपन ने ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, कि a log a n, ये जो है वो n होता है, तो ये a और ये a, तो n आ जाएगा, तो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। हाँ भाई, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ, एक मिनट, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 3, है ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भाई, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करना है ना, तो आप स्पेशल क्लास अटेंड कर लें, ठीक है मृदुल। उसमें ना यही करवाता हूँ मैं, जो मैं बोलता हूँ ना, आज पेपर सोल्विंग वाली क्लास है, आज 6:30 बजे क्लास है, तो एक बार आप आके देखना, उसमें जनता जो है कितने जल्दी आंसर करती है और कैसे कैसे उसमें मेथड आते हैं। उस पेपर सोल्विंग वाली क्लास में यही होता है, ठीक है। मैंने आपको अभी तक सजेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने अभी तक इतने टॉपिक कवर नहीं कर रखे हैं, है ना। तो अब थोड़े बहुत कवर हो गए, तो आप 50% क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। इसमें है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3 एंड सम ऑफ 25 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स, ऐसा है। 1, 2, 3 से लेकर 24, 25, है ना, 26, 27 से लेकर 39 और 40। तो जो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म है यहां से यहां तक, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स, इन 15 टर्म के बराबर है। तो कॉमन डिफरेंस एपी का क्या होगा? ए की वैल्यू 3 दे रखी है, तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म आई थिंक दैट इज S25, और नेक्स्ट 15 टर्म, तो 26 से लेके 40 तक सम कैसे निकलेगा? 26 से लेके 40 तक टर्म सम निकलेगा S40 माइनस S25, S40 तक निकाल लो और उसमें से 25 माइनस कर दो। दिस इज व्हाट वी आर गिवन टू अस। सो S25, है ना, 2 टाइम्स इज इक्वल टू S40, बस ये करना है, करो बस यहां से।
तो बस आप फॉर्मूला लिख दो सीधे, है ना, कि 25/2 2a कितना है 3 है, प्लस n-1 25-1 इंटू डी, और यहाँ पे आएगा 40/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस इक्वेशन से आपको जो है वो डी निकालना है कि डी कितना आ रहा है। बस क्या भाई, डी आ रहा है क्या तुम्हारे यहाँ से? या अभी भी कर रहे हो कैलकुलेशन? आ रहा है 1/6? खैर अब तो पता पड़ ही जाता है आंसर क्या है, हैं? ठीक है भाई। आगे बढ़े। यार एक बात बताओ, मैं अभी तक आपको इतना नहीं समझ पाया हूँ, ईमानदारी से बताना, ये जो क्लास चल रही है पिछले मतलब कल वाली क्लास और ये आज वाली क्लास, तुमको कुछ थोड़ा यूं लग रहा है क्या कुछ कि यार, मतलब कैसा लग रहा है? क्या इस क्लास में आप बोर हो रहे हो, या थोड़ा यूं लग रहा है चैलेंजिंग कि यार मतलब इसमें तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हमको ऐसा करना पड़ेगा, मतलब कुछ बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है इस क्लास से? थोड़ा यूं फायदा हो रहा है? क्वेश्चन हो रहे हैं बट टाइम कम मिल रहा है। टाइम का ऐसा है कि यार 180 सेकंड दे रहा हूं मैं, ठीक है, 180 सेकंड दे रहा हूँ। 180 सेकंड काफी होते हैं यार, है ना, है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग, या 180 सेकंड काफी होते हैं, इतना ही तो करना है यार, है। चलो थोड़ा सा बढ़ाते हैं टाइम और, शाबाश, स्किल्स बहुत अच्छी हो रही, बढ़िया है, चलो गुड। डिटर्मिनेंट बी प्लस सी निकालना है। डिटर्मिनेंट पढ़ा ही दिया चैप्टर आपको, है ना? हाँ पढ़ा दिया। इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपांशन है वो इसके बराबर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी प्लस सी निकालना है, करोगे? इसमें मैं टाइम आपको ज्यादा दे सकता हूँ, है ना? तो मैंने जो है आपको 4 मिनट दिए हैं, करें आप क्वेश्चन। इस डिटर्मिनेंट को आप सीधा एक्सपांड करो, उससे अच्छा कुछ मैनिपुलेशन करोगे तो थोड़ा सा जल्दी एक्सपांड हो जाएगा ये, ठीक है ना? भाई डायरेक्ट तो कोई भी कर लेगा, डायरेक्ट तो मतलब आप मेहनत करने वाला काम है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला काम है। अगर आप ऐसा कुछ सोच पाए कि यार R2 को R2 माइनस R1 करने से बहुत फायदा हो रहा है ना? फायदा ये हो रहा है कि भाई इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो एक तो है ना, सब जगह जो है जो डिफरेंस है, जैसे देखो 2 3 3 4 4 5, तो ये 1 1 1 डिफरेंस दिख रहा है, x 2x 2x 3x 4x, ये डिफरेंस भी x दिख रहा है, सब जगह एक जैसा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है? और एक और आप देखो सेम चीज यहाँ पर भी है, 3 और 5 का 2, है ना, 4 और 8 का 4, अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो अपन इसको ऊपर से देख लेते हैं, है ना, मतलब ये डिफरेंस मेरे को सेम दिख रहा था। पर ये हुआ नहीं ना, देख लेते हैं एक बार वापस कि कोई प्रोपोर्शनल बात आ रही है क्या। इधर डिफरेंस कितना आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ पे 2x आ रहा है, यहाँ पे 6x आ रहा है, ठीक है, 1 2 एंड 6, इधर 2, इधर 4, और इधर कितना आ गया 12। हाँ ठीक है, ये भी प्रोपोर्शनल वाली बात आ जाएगी, ठीक है, प्रोपोर्शनल वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो R3 को अपन चेंज कर दें R3 माइनस R2, और फिर आप क्वेश्चन को वापस लिख लो, तो ऊपर आ जाएगा x-2
2x माइनस 3 और 3x माइनस 4, ठीक है, माइनस किया, 2x माइनस एक्स है ना, R2 माइनस, तो यहाँ पे आएगा x और माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा x माइनस 1, इस जगह पे आएगा x माइनस 1, ठीक है, और R3 माइनस R2, तो R3 माइनस R2 ये आएगा x माइनस 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2x माइनस 4, और इधर आ जाएगा कि 6x है ना, माइनस 17, 17 और 5, तो ये 12 हो जाएगा। अब इससे हुआ ये कि एक तो ये पूरा x माइनस 1 बाहर गया, है ना, इस चीज को 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दो, और इस चीज को लिख दो कि भाई x माइनस 2 का ना 6 बार निकाल दो, तो ये x माइनस 2, तो इधर से भी क्या होगा, x माइनस 2 बाहर चला जाएगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, x माइनस 1 बाहर, उधर से x माइनस 2 बाहर, तो अब जो बच रहा है वो क्या है, x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, 1 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 6। आई थिंक अब आप इसको सीधा एक्सपांड कर लें, अब जल्दी आंसर आ जाएगा आपके, ठीक है, अब आप इसको सीधा एक्सपांड कर ले, आपके जल्दी आंसर आ जाएगा। तो जिन लोगों ने इस मेथड से नहीं किया है, इट इज ओके। अब आप मेरे को एक बार ये बता दें कि इस डिटर्मिनेंट है ना, x माइनस 1 x माइनस 2 को छोड़कर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है। x माइनस 1 x माइनस 2 तो है ना, या फिर अगर आप नहीं लिख पा रहे ना, तो कुछ ऐसा आ रहा है क्या, मतलब -3x + 3 जैसा कुछ, इसकी वैल्यू, मतलब जिन लोगों ने लास्ट का आंसर टिक किया है वो ऐसे सोचें कि -3 कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे x माइनस 1 आएगा, और ये पहले से x माइनस 1 है, तो यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस जगह x माइनस 2 हो जाएगा, ये अपना डिटर्मिनेंट है। अब इसमें आप क्यूब ओपन कर लें और कंपेयर कर लें यहाँ से, ठीक है, उससे आप b और c दोनों निकाल लें, और फिर b + c कर देना, ठीक है भाई, ओके। तो एक की वैल्यू 12 आनी चाहिए और एक की वैल्यू -15 आनी चाहिए कंपेयर करने के बाद, ठीक है, आ रहा है क्या ऐसा कुछ, मतलब ये होल स्क्वायर ओपन करना है, x माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है, -3 अंदर डालना, और फिर कंपेयर करके b और c निकालना है, और d भी पूछ सकते हैं। चलो एक चीज बताता हूँ तुमको, लेट से इसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ d पूछा होता कि यार d बताओ क्या है, मतलब ये वाला पार्ट ये पूछा होता, तो आप मेरे को बताओ कि मतलब आपका तरीका क्या होता, क्या आप इसी तरीके से करते क्या जो ये पूरा कर रखा है, और उसमें कांस्टेंट टर्म कर रखा है वो निकाल के बता देते, क्या ऐसे ही करते क्या, सिर्फ डी पूछा होता, उसमें बी और सी नहीं पूछा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सर बी और सी निकालने के लिए पूरा तो करना ही पड़ेगा, वहां से डी भी बता देंगे, वो नहीं, सिर्फ डी पूछा होता, तो कोई और तरीका है क्या तुम्हारे पास, मतलब हाँ बताओ, मतलब मैं आपका थॉट प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो सिर्फ डी निकालना होता तो आप क्या करते। +1 -1 क्यों, मतलब +1 -1 पुट करके, ठीक है, थोड़ा क्लोज हो, थोड़ा और सोचो, डी निकालना, मान लो सिर्फ डी पूछा, सिर्फ डी, नहीं, देखो सिर्फ डी पूछा होता ना, तो मैं ये करता, पुट x इक्वल टू 0, सोचो सोचो सोचो, x को 0 पुट करने से इधर तो बहुत ही बढ़िया डिटरमिनेंट बन गया, और इधर x को 0 पुट करने से ये खत्म हो गया, और सिर्फ क्या बचा, डी बचा, तो डी आ जाता ना सीधा, समझ रहे हो बात को, है ना, लॉजिक समझा, है ना, अच्छी चीज है ना, ये तो फटाफट डिटरमिनेंट आ जाएगा ना, ये तो तुम्हारा दिमाग चल रहा हो तो, है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखो ऐसी बात है ना। एक मिनट मेरे को एक बार देखने दो, ठीक है ना, कि ये अभी तुमसे होंगे या ये नहीं होंगे,
ओके, लेट्स डू दिस, है ना। पहले ये करते हैं एक बार। एक फंक्शन दे रखा है, आर से आर डिफाइंड है, और कुछ ऐसा है, मैं आपको क्वेश्चन पूरा समझा देता हूँ, फिर आप उसमें आ जाओ, है ना। x बिलोंग्स टू r, है ना, रियल नंबर है। उसके बाद बोला है 2 की पावर 1 प्लस एक्स, है ना, प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स, एक ये है। देन एफ ऑफ एक्स, देन 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स, ये जो है वो एपी में है ना, ये एपी में है। तो बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी। ओके, ये तीनों टर्म जो है वो एपी में है, तो बताना है कि एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आप एपी की कंडीशन जानते हो, हैं। अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो आई थिंक सबको पता है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है, और यहाँ पर ए जो है वो ये है और सी जो है वो ये दे रखा है। अब यहाँ से जज करके बताना है कि भाई मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स की क्या होने वाली है। ओके, ठीक है। अब आप क्वेश्चन बनाओ, अब मैं आपको टाइम दे देता हूँ ना। गो फॉर इट। एफ ऑफ एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 से डिवाइड करके। थ्री की पावर एक्स, 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2, ऐसे लिख दिया ना। फिर सोचो। अब मैं आपको हिंट देता हूँ एक कि मिनिमम वैल्यू निकालने में एमजीएम काम आएगा, ठीक है ना। ओके, ट्राई करो। जैसे आपको मान लो इस सेगमेंट की मिनिमम वैल्यू निकालनी फर्स्ट वाले की, तो मैंने सोचा कि 2 की पावर 1 प्लस एक्स और 2 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 विल बी ग्रेटर देन 2 की पावर 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। तो ये ऐसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद पावर ऐड हो जाएगी, है ना, और उसका जो है वो रूट आएगा, ऐसा कुछ। तो 2 की पावर 1 प्लस एक्स, 2 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन, ये 1 प्लस 1 2 की पावर 2 4 2 आ जाएगा। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। ओके, और ये ये अल्फा है, ये 1/अल्फा है, नंबर है, ये उसका रेसिप्रोकल है। बच्चा बच्चा जानता है कि ये हमेशा 2 से बड़ा होता है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 होती है, और 2/2 जो है वो 1 होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, और इस पूरे की मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम शायद ना समझो अभी, है ना। ये इतना हवा में क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। इसमें अब बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एक्चुअली बात यह है कि ये जिस पॉइंट पर मिनिमम हो रहा है, यहां पर जो x है, यहां पर भी वही x है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जब 2 हो रही है,
एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसकी मिनिमम वैल्यू भी 1 हो रही है, इसलिए 2 + 1 3 कर पा रहे हैं। तो ऐसे हवा में तुक्केबाजी नहीं करनी होती है ना, ये कर दो वो कर दो, ऐसा ऐसा हवा में नहीं होता है, दोनों चीजें चेक करनी पड़ती है। किस्मत अच्छी है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही x = 0 पर ही हो रहे हैं। ठीक है, ओके। सार्थक है ना, थोड़ा सा ना सब्र कर लो, कोई चीज में समझा रहा हूं ना बीच में बकवास नहीं करनी, ठीक है। नो नीड सर, है मेरे को पता है ना, वो मैं जब तुमने पहली बार बोला ना उसी चक्कर में जो है ना मैंने ये चीज समझी है, ठीक है। मेरे को भी ऐसे है ना हवा में करना आता है ना, पर थोड़ा सा जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज समझो, है ना। ये गलती यहाँ नहीं करोगे ना तो एडवांस वाले कहीं ना कहीं करवाएंगे तुमसे ये गलती, तुम उस पॉइंट को समझ ही नहीं रहे हो। भाई दूसरे लोग ध्यान से सुनो, दोनों की मिनिमम एक साथ होना जरूरी है, समझ रहे हो बात को। जिस पॉइंट पर ये मिनिमम हो रहा है ना उस पॉइंट पर ये भी मिनिमम हो रहा है, इसलिए लिख पा रहा हूं, क्योंकि जो एक्स यहाँ पे आ रहा है ना वो का वो एक्स यहाँ पर भी आ रहा है इसलिए ऐसा नहीं होगा कि इसमें एक्स 0 पुट कर दो और इसमें एक्स 1 पुट कर दो, ऐसा नहीं होता है ना। पर किस्मत अच्छी है, अभी चल रहा है, दोनों मिनिमम एक साथ हो रहे हैं, हो सकता है ऐसा ना हो आगे जाके कहीं पर, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन देख लो। सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन रेगुलरली आ रहा है, थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करो, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन रेगुलरली आ रहा है ना, अभी भी आपके सामने मैंने अभी दिखाया, ये वापस आ गया है ना, ठीक है। ये आपके ऑप्शन, एक मिनट में ऑप्शन लिख देता हूँ। हाँ भाई रुको थोड़ी देर, है ना। ये हो गया आपके ऑप्शन, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 से लेके के की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक, है ना। ये सिग्मा करना है और इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है ये आपको मार्क करना है, ठीक है भाई। और ये आपके लिए टाइम 180 सेकेंड, इट विल टेक सम कैलकुलेशन, है ना, तो आप उसके हिसाब से करें। 1 2 3 से लेके के सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेके 20, ये सम कितना आएगा वो आपको बताना है, ठीक है, ओके। और ये आपकी प्रीवियस स्लाइड फटाफट देखो भाई। तो के की वैल्यू 1 से लेके 20, 1 + 2 + 3 से लेकर के, तो 1 2 3 से लेके के तो समझ आता है कि वो तो k × k + 1/2 होता है, और k की वैल्यू 1 से लेकर 20, ऐसा, है ना। 1/2 तो बाहर निकाल लो, और ये लिखा है k² + k, और उसमें k की वैल्यू 1 से लेकर 20। अब सिग्मा अलग अलग ऑपरेट कर दो, है ना। एक बार k² के ऊपर सिग्मा लगा दो, एक बार k के ऊपर लगा दो, और फिर 1 से लेकर 20 तक। मतलब जो भी फॉर्मूला आपका होता है ना उसमें आप 20 पुट कर दें। ठीक है भाई, सार्थक है ना, ठीक है, चलता है। मैं समझ गया था, जैसे तुमने बोला ना कि सर वो जरूरत नहीं, तो मैं तुम्हारा पॉइंट तुरंत समझ गया, तुमने वो डायरेक्ट कर दिया उसको, है ना। मैं समझ गया, पर वो ठीक है, तुमने भी कोई शॉर्टकट ना, तुमको भी अच्छा लगा, है ना। मेरे को भी पता है, मतलब मैं भी जब 11 12 में पढ़ा करता था तब ऐसे ही कोई शॉर्टकट मेरे को मिल जाता था, ठीक है, तो मैं
टीचर को परेशान करता था, सर देखो इससे होता है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोलता था, ठीक है। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ आया कि भले ही एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगे कि टीचर गलत है, पर शायद 2 महीने बाद या 3 महीने बाद समझ में आएगा कि नहीं नहीं, वो टीचर वो सही बोल रहा था। क्योंकि वो बात उस टाइम समझ में नहीं आती यार, वो जो पॉइंट टीचर समझाना चाह रहा होता है ना, ठीक है। सो के स्क्वायर, चिल करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। के स्क्वायर का क्या होता है, के इंटू के प्लस वन, 2k+1, यही होता है, ठीक है, बाई 6। तो के की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 20। सो के+1, 2k+1, ये समझ पा रहे हो ना, मैं राइट फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ इस बार फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं बोर हो गया हूँ फॉर्मूला लिख के, बाई 6। यहाँ पे आ जाएगा के इंटू k+1/2। समझ गए बात को, ये मैंने डायरेक्ट पुट किया, तुमको दिखा है ना, 20 × 21 41/6 एंड 20 × 21/2 एंड 1/2, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1540 है, विच इज योर सी ऑप्शन, ठीक है। या फिर ऐसा भी पुट कर दो कि भाई ऐसा बना लो कि k इंटू k+1, ये होगा 2k+1 और डिवाइड बाय 6, और फिर उसमें k की वैल्यू 20, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, तुम देख रहे हो 2020 के ही पेपर है, यू कैन क्रॉस वेरीफाई, ये 2020 के ही पेपर है, और कितने लल्लू सवाल पूछे हैं, ये वाला सवाल और इसके पिछले वाला वो सिग्मा वाला सवाल, दोनों ही आसान थे। 4 नंबर मिलते हैं इससे, 4 नंबर से तो मतलब एनआईटी सूरतकल से एनआईटी कैलिकट हो जाता है, मतलब एनआईटी ही चेंज हो जाती है ना, 4 नंबर से तो रैंक में फर्क आता है ना, ओके। आगे बढ़ा जाए, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ओहो हो, क्या बोल रहे हैं ये मैं इनकी बात सुनना पसंद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन, और मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, ये जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, ओके, ठीक है, गो फॉर इट। ऐसे आएंगे तो क्या भाई, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ओके, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पता है ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं, मतलब आप शायद समझ पाओगे इस बात को, जब इतने पेपर बनाने होते हैं ना एग्जामिनर को, इतने पेपर, भाई इस बार तो 32 पेपर बनाने, 32 पेपर्स, है ना, मेक श्योर की रिपीटेशन ना हो, तो फिर कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, है। फिर तो वो सारे टॉपिक कवर करने के चक्कर में कोई टॉपिक आसान होता है, कोई टफ होता है, आसान से भी आएंगे, तो उस चक्कर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इतने पेपर बनाने से डाइल्यूट हो जाता है पेपर यार, बात यही है, कंसंट्रेशन उसकी कम हो जाती है टफ क्वेश्चंस की। उसको ये भी ध्यान रखना है वापस कि यार ये क्वेश्चन तो पहले ही पूछा हुआ है, एग्जैक्टली सेम ना पूछ ले, थोड़ा वो भी चेंज करना है, यार वो तो रिपीट तो होंगे ही अब तो। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन इज रियल रूट्स, मतलब मैं क्या कहूँ, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है विच इज a-10 × x प्लस 33/2 -2a इज इक्वल टू 0, इसके रियल रूट है। तो रियल रूट की क्या कंडीशन होती है, बस वो अप्लाई कर दो यार। रियल रूट की एक ही कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू, है ना, बस। तो a-10 का होल स्क्वायर, b² -4 a और c, तो c आ जाएगा 33/2 -2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
भाई लो नहीं होता है ना वो। हाँ, एडवांस के कंपैरिजन में लो होता है। अब देखो लो हो न कुछ भी हो, पोल परसेंटेज तो 50 के आसपास ही आ रहा है। इतना ही लो होता अगर ये पेपर, इस क्वेश्चन का लेवल उतना ही कम होता तो शायद 100% पोल आता ना यार। हैं, क्या कर रहे हो? ये कुछ ऐसा आ रहा है इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 32 इट इज ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा आ रहा है। और इसको अपन फैक्टराइज कर लें, a माइनस 8 और a प्लस 4, है ना, 8 × 4 है ना, 32 हो गया। और हाँ ठीक है भाई, तो इसमें आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 यूनियन 8 से लेकर इनफाइनाइट। ओके। हम्म। तो भाई मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो इसमें तो नेगेटिव पोर्शन आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू सारी इसी में आ रही है, और 8 से इन्फिनिटी में 8 ही आएगा, लीस्ट पॉजिटिव। ये अपना आंसर है। ठीक है भाई। ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है। लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है। तो एक जीपी में जो है सारे ओड नंबर टर्म जो है ना, उनका सम जो है वो 200 है। सारे इवन नंबर जो है वो 100 है। तो आपको सबका सम बताना है। ठीक है। मतलब देख लो एक बार, क्वेश्चन लिख लो तुम, है ना। मतलब मेरे को क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा हंसी आ गया है। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन लिख लिया, ये आपके लिए पोल, एंड गो फॉर इट। थोड़ा धोखा है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ठीक है। थोड़ा सा एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, वो ध्यान रखना आप। एक्चुअली क्या है गड़बड़, मैं बता ही देता हूँ आपको। अगर आप 1 पुट करोगे ना, तो यहाँ पर आएगा ए, 1 पुट करने पर A3 आएगा, है ना। फिर आएगा A5, फिर आएगा A7 से लेकर यहाँ पे 100 पुट करोगे ना, तो वो आ जाएगा A201, दैट इज 200। ओके। और 2n में जब पुट करोगे तो वो आएगा A2, A4, A6 से लेकर 100, सो वो 200 हो जाएगा, दैट इज 100। ये है चीज। और निकालना क्या है? निकालना है अपने को व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, है ना। वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर A200 तक, ये निकालना है। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देख लें क्या है और क्या नहीं है इसमें। मैं सबसे पहले ये सोचा, जो तुमने किया होगा, सब लोगों ने 300 मार्क कर दिया होगा आंसर, बहुत सारे लोगों को दिख रहा है ना। तो दोनों को जोड़ा है ना। तो यार जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 में इसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ कि A3 जो है वो AR² होता है ना, AR² होता है। और A5 जो है वो AR4 होता है ना। ऐसे करके यहाँ पर जो है वो आ जाएगा AR200, एंड दैट इज 200, राइट। ये आ जाएगा AR क्यू से लेकर AR199। ठीक है।
नाउ दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ ऐड दीज टू. ठीक है, तो इन दोनों को अपन ने ऐड कर लिया. तो यहाँ पर क्या होगा कि सीक्वेंस में लिख रहा हूं मैं, तो ए आर, उसके बाद ए आर स्क्वायर, उसके बाद ए आर क्यूब से लेकर ए आर लास्ट 199 और 200, ये 200 इज इक्वल टू 200 और 100, 300 हो गया. ठीक है, ओके. इसमें से क्या किया, मैंने आर कॉमन निकाल दिया. आर कॉमन निकाल दिया. अब देखना क्या हो रहा है. ए आर स्क्वायर से लेकर ए आर 199 एंड दैट इज 300. अगर आप ध्यान से सोचो तो ये जो A1 है ना, ये A है, ये AR है, ये AR स्क्वायर है, और ये क्या है, AR 199. तो ये जो बात लिखी है ये रिक्वायर्ड है. समझ गए बात को. दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, इस R को उधर डिवाइड कर दो, तो 300 बाई R अपने को निकालना है. समझ गए क्या बात को. मेरा पॉइंट समझ में आया. ये है रिक्वायर्ड पूरा. और मैं ऐसे लिख देता हूं कि वॉट एवर रिक्वायर्ड थिंग इज देयर दैट इज 300 ओवर R, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 300 ओवर R. यहां तक बात समझ में आई क्या. ठीक है, यस और नो में जवाब देना कि 300 बाई R अपने को निकालना है. ठीक है, मतलब वो R उधर आ रहा है ना यार, देख लो आराम से, ये R इधर आ रहा है ना, तो इस R को डिवाइड कर दो, और तो क्या है. सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. नाउ हाउ टू गेट R. यार ध्यान से देखो, मैं आपको यहां से थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन कराता हूं. अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप ये सोचो, यहां पे डिवाइड और यहां पर डिवाइड, 200 बाई 100, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितना हो गया, 2 हो गया. सोचो इस वाले पार्ट में से, ऊपर वाले पार्ट में से R बाहर निकाल लिया जाए तो क्या नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, यस और नो. ऊपर वाले पार्ट से अगर R बाहर निकाल दूं तो यहां से क्या बनेगा, AR है ना, AR क्यूब और AR 199 कट गया ना पूरा. वो तो समझ में आ गई बात. तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी. और R की वैल्यू 2 आप यहां पुट कर देना, तो ये हो जाएगा 300 बाई 2, दैट विल बी 150. विच इज दिस. बात समझ में आई क्या. दोनों को डिवाइड किया, R कॉमन लिया, खत्म है ना. वहां से R 2 दुख गया, और 2 यहां पर अपन पुट कर दें, 300 बाई 2 जो है 150 हो जाएगा. ठीक है, आराम से लिख लो. आगे बढ़ेंगे अभी, लिख लिया हो तो बताओ. डन. ठीक है भाई, तो हम इन क्वेश्चन को एक हफ्ते बाद दोबारा ट्राई करेंगे, तो क्या इसका बेनिफिट होगा. बेनिफिट तो यार नहीं होता है, क्योंकि एक हफ्ते बाद भी जब आप क्वेश्चन ट्राई करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उस क्वेश्चन का तरीका पता होता है. ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप जब उस क्वेश्चन को पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो तब उसका आंसर निकालने की कोशिश करो. क्योंकि हो ना हो एग्जाम में ऐसा होगा, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे जिनको आप पहली बार देखोगे वहां पर, तो एक फ्रेश अटेम्प्ट चाहिए उसके, है ना. दूसरी बार करोगे तो ऐसा होगा कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा. कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा कि हाँ मैंने पहले भी किया, इस बार भी कर लिया, वो वाली चीज है ना. पर यार वो ज्यादा मजा नहीं आता उसमें मेरे हिसाब से. नए नए क्वेश्चन ट्राई करो यार, है ना. ठीक है, ओके. तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन बच रहा है बीच में. ठीक है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, मैं एक बार समझाता हूँ आपको. ठीक है, पढ़ो. हाँ, जो नहीं हो वो दोबारा कर लो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. राइट. हाँ भाई,
तो एक्स स्क्वायर, मैं एक बार क्वेश्चन पूरा समझाता हूँ आपको, पहले एक बार अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में और फिर आप अपनी ओपिनियन दो, मैं बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके रूट अल्फा बीटा है, राइट, और 2x² प्लस 2qx प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स है वो है 1/अल्फा और 1/बीटा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ गंदा सा एक्सप्रेशन दे रखा है जिसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है भाई। यार एक बात बताई जाए कि अगर इस वाली इक्वेशन में x की जगह 1/x कर दूं तो आपको ये इक्वेशन ये तो दिख ही गई होगी, x² प्लस 2qx प्लस 2। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसके रूट अल्फा बीटा हो जाएंगे? क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं x की जगह 1/x कर दूं तो क्या इसके रूट अल्फा बीटा हो जाएंगे? क्योंकि 1/अल्फा 1/बीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? अल्फा बीटा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो फिर इसके रूट्स भी अल्फा बीटा और इसके रूट्स भी अल्फा बीटा, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों इक्वेशन सेम है, और सेम है तो कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल, तो 1/1 शुड बी इक्वल टू p/2q, राइट, इज इक्वल टू 2/2। इससे एक रिजल्ट मिल गया अपने को कि p इज इक्वल टू 2q। सबको एक कॉन्सेप्ट समझा क्या? ठीक है, कि p इज इक्वल टू 2 टाइम्स q, दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग, ओके। अब आपको ये जो रिजल्ट दे रखा है ना, ये जो भी निकालना है इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, एलसीएम लिया, ठीक है, तो ऊपर अल्फा स्क्वायर माइनस 1, इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 1, है ना, इधर आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1, इधर आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1, ठीक है। एलसीएम ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा की अपन वैल्यू पुट करते हैं। जैसे अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, कोई सी भी इक्वेशन से देख लो, 2 ही आ रहा है, पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो जो निकालना है वो आपको दिख जाएगा भाई। तो रिक्वायर्ड चीज है ना, जो सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो बन रहा है दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 1, बीटा स्क्वायर माइनस 1, अल्फा बीटा इज 2, सो 2 प्लस 1, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को अब निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस 1, बीटा स्क्वायर माइनस 1, 3 and 3 6/4, ठीक है, सॉरी 3 into 3 9, सॉरी, है ना, 9 और डिवाइड बाय 4, दिस इज द थिंग दैट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। तो अब आपका काम ये है कि आपको सोचना है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 1 और बीटा स्क्वायर माइनस 1 कैसे आएगा, ठीक है भाई। अल्फा बीटा इसके रूट है, अब आप सोचें, ठीक है भाई। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आप सोचो कि अल्फा स्क्वायर माइनस 1 कैसे लाया जाए, या मतलब मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इस पार्ट की वैल्यू बतानी है आपको, तो हो जाएगा तो आराम से वैसे। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया ना और ऐसे लिख दिया, क्योंकि मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता ही है ना, मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता है,
मेरे को जब मैंने अपना आंसर देखा तो भाई मेरे को दिख ही गया कि मैं भले यहाँ से लिखूं तो भी चलेगा, है ना, मैं भले इधर से लिखूं तो भी चलेगा, वो तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 और 9/4 तो आ ही रहा है। बस आप वैल्यू पुट कर दें तो अल्फा बीटा इज 2, तो ये हो जाएगा 4, और इस जगह पर आप पुट कर दें कि यार अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से देख लें, इधर से भी देख लो, एक ही बात है। वैसे आपको है ना थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि आंसर जो है वो सारे क्यू की टर्म में, अच्छा पी की टर्म में भी आ ही रहे हैं, तो ठीक है, एक में निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है, -p है, यहाँ पुट कर दें अपन, तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज 2, सो 4, ठीक है, अल्फा बीटा इज 2, सो 2 इंटू 2 4, पी स्क्वायर -4। आंसर मैच करवा पा रहे हो ना? वैसे पोल परसेंटेज देख के लग रहा है कि अच्छा चल रहा है। अरे आज मेरे को वो डिस्कशन का ध्यान नहीं रहा है ना, ठीक है, अपन मतलब कल करेंगे, ठीक है, बढ़िया। भाई ऐसा है कि बस अब ये यहीं खत्म करते हैं, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट मत करना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, गलत लिखा हो, अभी मत करना इसको अटेम्प्ट आप, है ना, बाकी अपन ने कर लिए हैं सारे। तो अब है ना, क्योंकि आप तो जो है वो रेगुलर स्टूडेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार एसओटी में, है ना, जो जो बातें मैंने पढ़ी है वो एक बार आप पढ़ लेना, स्पेशली सेंट्रोइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, डेफिनेशन वाइज, है ना, डेफिनेशन वाइज। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है, सरकम सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है, डेफिनेशन वाइज जो है ये आप पढ़ के आना, ठीक है, एसओटी में, कि ये क्या क्या होते हैं। ये आपका लीडर बोर्ड, मृदुल 10, देन पूजा 8, देन सार्थक 5, नीरज 5, शौर्य 4, चिंटू 2, दीपाली, विश्वजीत, है ना, अंशुमान एंड अंश 1, ठीक है। तो भाई ये आप पढ़ लें एक बार अच्छे से, कल से अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, देन पीएनसी, देन बाइनोमियल, ठीक है, ओके। तो कल से अपन पढ़ेंगे, ये अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट यही खत्म होता है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल एक, है ना, ओके भाई, हाँ भाई रिप्लाई कर देंगे आपको बिल्कुल, ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, है ना, ओके। हाँ भाई, 6 जैन तो कल ही है ना, 6 जैन से है तो कल ही है ना, वो तो भाई कल है वो तो।